हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और घर में कैसे हैं सब लोग? मैं एक बार पुनः फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट रीडर साहब से हूँ, आप सभी अवगत हैं। और अपनी वीडियो का टाइम में कभी फिक्स नहीं कर पा रही, क्योंकि सुबह बनाने की सोचती हूँ, कुछ न कुछ कार्य हो जाता है। शाम को बनाने की सोचती हूँ, कुछ न कुछ कार्य हो जाते हैं। और जब मन चाहा तब डाल देती हूँ, टूटा फूटा जो भी बनाती हूँ। और आपके उधर को कैसा है मौसम? हमारे यहाँ को तो देखिए आप, पूरा धूप ही धूप है। इतनी भीषण गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। या तो पेड़ों के नीचे बैठना पड़ रहा है, और फैन के नीचे बैठने में ना बहुत ही वो हो रहा है, सर दर्द हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। और आम के पेड़ हैं, इनके नीचे बैठे रहते हैं दिन भर। और सोना भी गुनाह है यहाँ तो। अगर सोएंगे तो हाथ पैर फूल के ऐसे हो जा रहे हैं, पूरा सोच के मुंह भी ऐसा हो जा रहा है, क्या बताऊँ। मैं तो इन खेतों में ही हूँ बस। और हजबैंड जी को भी लाई थी आज, चटाई बिछा के हम लोगों ने आम के पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठ के उनने अपना वर्क किया और मैं फ़ोन पर लगी रही। बिल्कुल 1 घंटे का भी आराम नहीं किया। यहाँ वही ऐसा रहा है, अगर धूप पड़ गई तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। अगर ठंडा हुआ तो क्लाइमेट फिर अच्छा रहता है मौसम, जैसे परसों तक हुआ था, आपको बता भी रही थी। और यहाँ को ना, जहाँ हम लोग रहते हैं, इधर से इधर को पूरा आमा लोगों का खील है। ये पूरा मतलब इनके खेत है, हमारे मकान मालिक लोगों के। तो इन खेतों में पूरा ऊपर को जो चढ़ाई है, पूरी चट्टान जैसी ऊपर को नहीं चढ़ पाती हूँ मैं। और जो जो खेत है ना, यहाँ बिल्कुल समतल अवस्था में जो खेत है, तो इन खेतों में मैं वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ। हरे बड़े पौधे यहाँ के, और आम के, कटहल के, हर चीज़ के। यहीं पर रहती हूँ मैं ज़्यादातर खेतों में, क्योंकि एक तो हवा अच्छी आती है यहाँ पर, और एक ऐसे ही चलना हो जाता है। थोड़ा वीडियो बनाते बनाते थोड़ा यहाँ चलना हो जाता है मेरा। तो इस तरह से आई हूँ। इस बार आम के तो बिल्कुल फल नहीं है, देखिए आप। ये आम में बिल्कुल फल नहीं है। जितने बोरे आए थे ना उन दिनों, आपको दिखा रही थी मैं, होलियों के टाइम में बोरे निकले हैं करके, बिल्कुल झड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, एक दाना नहीं दिख रहा है। कटहल का पूरा पेड़ भरा था कटहलों से, एक कटहल नहीं है। और यहाँ पर आम है, कुछ कुछ दाने लगे हैं, बस हो गया। और आम का नाम निशान नहीं है यहाँ पर। देखो ये पूरा सूखा सूखा हो गया पेड़, कुछ भी नहीं हो रहा है। और उधर है कटहल का पेड़, ये कटहल में भी इस बार कुछ नहीं लग रहा है। पिछले साल तो बहुत फल आया था, इस बार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हरियाली बहुत है यहाँ पर, हरियाली बहुत ही है, अच्छी लगती है हरियाली यहाँ रीठा साहिब में जो है। पेड़ पौधों की हरियाली अच्छी है, इससे थोड़ा क्लाइमेट, हवा दूषित हो जाता है, हवा रहित हो जाता है, दूषित नहीं, हवा रहित। और यहाँ पर जो हवाएं, हमारी हवा चलती है यहाँ पर, पेड़ों के कारण हवा चलती है, नहीं तो हम गर्मी से मर जाते हैं यहाँ पर। और जैसा ही टनकपुर को हो रहा है, मैं हजबैंड जी को लेके गई, वहाँ गाड़ी में ऐसा लगने वाला ठहरा जैसे गाल में चांटा मार रहा है, मतलब गर्म हवा आने वाली ठहरी, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। और मैं आ रखी हूँ अभी यहाँ बहुत दूर खेतों में ये। और खेतों में तिरछा घुमाई भी हो जाती है वीडियो के बहाने, थोड़ी देर वीडियो भी बना लेती हूँ। और सुबह से आज संडे हुआ, घर का काम सब हजबैंड जी उनने भी अपनी दाढ़ी बाल वगैरह कटाए आज। और साफ़ सफाई घर की रोज़ की हुई, नहाना धोना रोज़ का हुआ। और दिन में फिर सुबह नाश्ता तो बनाया नहीं, आज मैं पोहे बना रही थी पहले। अजमैन जी ने कहा पोहे मत बना, आप दाल चावल ही बनाएंगे। आज मेरा सफ़ेद वाला चावल भी ख़त्म हो गया था घर का, वो तो आज मैंने अपना लाल चावल यूज किया और लाल चावल बनाया मैंने। और साथ में भटकी चुड़कवानी बनाई, और साथ में फिर थोड़ा गोभी की हरी सब्जी बनाई। हरी सब्जी थी नहीं, मतलब गोभी काटी थी, गोभी की सब्जी बनाई, वैसे ही भून ली थोड़ा सूखा सूखा करके। और उसके बाद फिर वही हुआ, भांग दाना चटनी हुई। अब तो भांग भी मिलनी मुश्किल हो रही है, दुकानदार लोग पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं। मेरे लिए तो असंभव हो गया है, इन गाँव में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ तक लगा लो, मतलब घर के आलू हैं, घर के आलू 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, ऐसे आलू के भाव हैं घर के। हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? अभी लहसुन प्याज का पता ही नहीं है क्या रेट चल रहा है करके। 30 किलो आलू रखे थे मैंने, वो 30 के हिसाब से पहले ही ले लिए थे, अब ख़त्म भी हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि घर का आलू ही होता ठीक होता करके। और मिल नहीं पाता है यहाँ, जैसे नाम का गांव है तो कुछ भी नहीं मिल पाता, पता नहीं लग पाता है कहाँ सामान आया, कहाँ गया, किधर से आया, किधर को गया करके पता ही नहीं चल पाता है यहाँ। और हम लोग तो बाज़ार के
खाने के आदी भी नहीं है, इतने हम घर का ही पसंद करते हैं। अब देख लो 140 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, मतलब लाल चावल ला रही हूँ मैं, उसी चावल का यूज़ हम कर रहे हैं। कभी झिंगुरी का जोला बनाती हूँ मैं, जैसे वो है ना मंदरा होता है हमारे पहाड़ का, झिंगुरा चावल मेरे पास काफ़ी मात्रा में आता है वहाँ से, भिकियासैंण अल्मोड़ा से, उसी तरफ से है, मतलब प्रॉपर भिकियासैंण ही है, वहाँ तरफ है वो साइड से। और तो उसका जौला भी बना लेती हूँ दही वाला मैं। हजबैंड जी और मैं तो ऐसे ही खाना खाते हैं, और लड़का है ना वो नक्सड़ा है, उसके लिए अलग अलग राजमा चाहिए, फ्रेश गहत की दाल चाहिए, चने की दाल, मटर की दाल, ऐसी दालें बनानी पड़ती हैं चई करने वाली उसके लिए। और हमारा तो ऐसा कुछ नहीं, हम सादे भोजन वाले हैं। आज भी मैंने भटकी चुड़कानी बनाई, बड़ी मुश्किल से उसको बोली मैं तू खा ले करके, तब खाया उसने, नहीं तो उसको दाल चाहिए। और करी चावल भी रोज़ नहीं खाता है वो, जैसे मैं तो तीसरे दिन चौथे दिन बनाना चाहती हूँ अपने लिए, और वो बिल्कुल नहीं खाता है। और घर का जो है रात को उसके लिए इतना आटा मैं गेहूं का गूंथती हूँ, और अपने लिए मैं कभी झिंगुरे का आटा बनाया है उसको खाऊंगी, कभी जौ का, कभी क्या कहते हैं गेहूं मिक्स, चावल मिक्स, मक्का मिक्स, हर आटा मंगा रखा है मैंने। जो हमारा ये मल्टी आटा होता है, मल्टी आटा कभी कभी मांग आती है कि अलग अलग आटा दो करके, मल्टी आटा मैंने मतलब उन लोगों से कहा कि मल्टी आटा मत देना मेरे को, मिक्स वाला, और अलग अलग करके देना, मैं अपने आप मिक्स करूँगी यहाँ। इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आटे मंगा लिए, पैकिंग आ रखी है वहाँ से, ले जाने वाले ले भी जा रहे हैं, कल एक साथ ले गए जौ का आटा। तो इस तरह से ना मतलब थोड़ा शरीर को अपने उसमें करना ठहरा हमको, चाहे फर्क हो ना हो, लेकिन मैं बहुत प्रयोग करती हूँ घर की चीज़ों का। ऐसा नहीं मैं प्रोडक्ट खरीद के ला रही हूँ, हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। और आप लोग तो घर का बाज़ार का सब यूज़ करते हो। अब ऐसा होता है जो लोग बाहर रह रहे हैं, यहाँ से परदेश में हैं, वो लोग कहाँ से खाएंगे ना घर का, उनको बाहरी का खरीद कर खाना ठहरा। लेकिन मेरा ना यही है, मैं हस्बैंड जी लोग को लेकर जब मझौला भी जा रही हूँ तो वहाँ पता है दुकानों में, सब्जियों की दुकान में हस्बैंड जी लोग अलग अलग सब्जी ढूंढते हैं। मैं क्या ढूंढती हूँ, चौलाई होगी, ओगी होगी, हमारे घर की जो सब्जियां हैं उनको ढूंढती हूँ मैं। और घर का करेला हो गया, जैसे घर का उनसे पूछ पाछ के जो घर की चीज़ें होती हैं उनको मैं पता करके उनको ही लेती हूँ, वहाँ से खरीदती हूँ। कोई जा रहे हैं तो हजबैंड जी हैं वो, जैसे गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, तोरई हो गया, और तोरई भी बाजार वाली नहीं लाती हूँ मैं, जो घर की आई हुई रहती है, रामनगर साइड की या खटीमा की लोकल की होती है, तो ऐसी तोरई लाती हूँ मैं। सब सारा सामान हमारा अंदर मतलब घर के ही पर्पज का मिलेगा आपको। और इसमें कोई मतलब वो वाली बात भी नहीं है, शर्म वाली बात भी नहीं है। हम लोग खरीद के खा रहे हैं, खुद कौन सा उगा रखा है, मैं किराए में रहने वाली इंसान हूँ, तो हमने खुद मतलब उगा रखे हैं कहना तो है नहीं, मैं खरीद के खाती हूँ, इसलिए हम लोग वही सेवन करते हैं ज़्यादातर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, खाना पीना ये तो रोज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लाइफ का हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों से, आप लोगों ने बिल्कुल हाथ मोड़ दिए हैं मेरे लिए, ना सब्सक्राइब बढ़े हैं मेरे, ना लाइक बढ़े हैं, ना कमेंट बढ़े हैं। आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा पता नहीं है मुझे। अब तो मतलब 1000 के लगभग पहुंचना चाहिए था, जितना टाइम हो गया मुझे। आप लोगों ने बिल्कुल हाथ मोड़ दिए हैं। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ आप लोग हाथ न मोड़ें। और जहाँ भी मेरा चैनल दिखता है आपको, दिया गुरानी ब्लॉग करके, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आभार रहेगा आपका, एक फैमिली सदस्य मानती हूँ आप सभी को, आपसे अनुरोध करती हूँ। और हाथों को न मोड़ें, और एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। मैं तो एक पहल जैसी शुरू कर रखी है मैंने। मच्छर भी काट रहे हैं यहाँ पर, खेतों में मच्छर आ रहे हैं झाड़ी से। अब यही दिक्कत है, यहाँ पर गर्मी तो है, छाया में आने का मन करता है, लेकिन मच्छरों का आतंक हो जाएगा। अब चौमाह शुरू होगा तो बस बारिश में मच्छर ही मच्छर यहाँ पर। इसलिए कह रही हूँ आप लोगों से, मतलब मुझे ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। मैं एक फैमिली की तरह आप लोग को मांगती हूँ, तो आप लोग भी मुझे घर का सदस्य समझकर, एक बेटी बहन समझकर सपोर्ट करें। आभार रहेगा आपका। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अगली वीडियो में कुछ नया लेके आप लोगों के बीच फिर आऊँगी। तब तक के लिए मेरा बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार, प्यार, प्रणाम।